सद्गुरु चरण सिर नाय कर, सद्गुरु चरण सिर नाय कर। नित्य करो शुभ काम, जन्म जन्म के फेरे तेरे मिटेंगे सत्य नाम। सत्य नाम की आरती निर्मल भया शरीर। धर्मदास लोके गए बहिया गए साहेब कबीर। प्रेम तो करते हैं सभी, प्रेम तो करते हैं सभी, प्रेम का भेद रहा अनजान। प्रेम का भेद रहा अनजान। बक बक में जीवन गया गुजार, प्रेम न कर तू सका सत्य नाम। प्रेम न तू कर सका सत्य नाम। सन्मुख सद्गुरु शरण रहो, पल पल लखावे नाम। भेद मिलेंगे सहज तुझे, प्रेम का स्वरूप बखान। साहिब के पावन पवित्र अनमोल कमल के समान चरणों में अपना शीश को अर्पण कर रहा हूं और पूरे संसार के जीवों के उद्धार हेतु संबल मांग रहा हूं, दया की भीख मांग रहा हूं। मुझे भीख प्रदान करते रहना सद्गुरुदेव। आपके शिक्षा और दीक्षा के बिना ये संसार कभी न सुखी हुआ है न आगे होने की संभावना है। आज के सत्संग में वह अनुपम परम प्यारा सभी जीवों के हितैषी सुख की इच्छा रखने वाला, आनंद प्रदान करने वाला कैसा है, वह अद्भुत स्वरूप की महिमा हम वाणी के माध्यम से
बताने का यत्न कर रहा हूं। एक एक शब्द को समझें और समझने के बाद जो झूठी आकृति आंखों में, मन में, सूरत में बैठी हुई है भगवान का, वह झूठा आकृति को उखाड़ दो, फेंक दो और सत्येश्वर का जो अस्तित्व है उसको धारण करने का प्रयास करो। संदेशा है सत्य पुरुष का। सद्गुरु प्रभु बताते हैं सत्येश्वर का स्वरूप, जिसको सुर नर मुनि सभी खोजते खोजते हार गए, नहीं पाए। जीवन बकबक में बीत गया। वह परमात्मा को सद्गुरु कितनी सहजता से सहज शब्दों में बखान कर रहे हैं। आप लोग पहले इसको श्रवण कीजिए, उसके बाद मनन कीजिए, पुनः चिंतन कीजिए, उसके बाद ध्यान करके उसको लखिए, परखिए, ईश्वर है क्या और कैसा है। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ना कोई रूप रंग न रेखा, ना कोई रूप रंग न रेखा, पांच तत्व तीन गुण पसारा। ना कोई रूप रंग न रेखा, पांच तत्व तीन गुण पसारा। पांच तत्व तीन गुण पसारा। चेतन एक बहुत विस्तारा। चेतन एक बहुत विस्तारा। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा। सब में अलख, सब में अलख, लख नहीं अंधा। सब में अलख, लख नहीं अंधा। शशि नहीं सूर्य दिवस नहीं रजनी। शशि नहीं सूर्य दिवस नहीं रजनी। ना कोई भगत नहीं कोई भजनी। ना कोई भगत नहीं कोई भजनी। ना कोई कायर ना कोई सूरा। एक अखंडी सकल घट पूरा। एक अखंडी सकल घट पूरा।
सुन नहीं धूल धरन नहीं गगना, सुन नहीं धूल धरन नहीं गगना, पिवत प्रेम भयो मन मगना, पिवत प्रेम भयो मन मगना। शब्द न दरसे बुद्धि न परसे, शब्द न दरसे बुद्धि न परसे, सैनिक की बूंद वहीं नित बरसे, सैनिक की बूंद वहीं नित बरसे। ना कोई ज्ञानी नहीं अज्ञाना, ना कोई ज्ञानी नहीं अज्ञाना, ना कोई मूर्ख ना कोई सियाना। आपे पेटा आपे प्राणा, आपे उल्टा आपे समाना। जन्म मरण कछु न होई, जन्म मरण कछु न होई, कूप की छाया कूप के माही, कूप की छाया कूप के माही। ना कोई गया ना कोई आया, अरे ना कोई गया ना कोई आया, रोयल रतन अमोलक पाया। क्या पाया? हे रोयल रतन अमोलक पाया। नहीं कहीं जाना नहीं कहीं आना, नहीं कहीं जाना नहीं कहीं आना, आपे में आप समाना है, आपे में आप समाना है। भूल की समाना आप में, भूल की समाना आप में, प्रगति ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग, खेल सदा बसंत। शरीर सरोवर भीतरे, शरीर सरोवर भीतरे, अक्षय कमल अनूप, परम पुरुष पुरुषोत्तमो, जाके नरु। यह साक्षी है मेरे भाइयों, दो साक्षियां हैं सदगुरु प्रभु का, और साक्षियों के ऊपर जो भी मैंने संदेशा दिया है वह परमात्मा के अस्तित्व को सदगुरु ने बयां किया है, उनके गुण को प्रकट किया है, उनका सौंदर्य को निखारा है, वाणी से समझाने का कोशिश किया है। हम सभी अपने अपने गुरुओं के सिखाने के अनुसार परमात्मा को पूजते हैं।
खोजते हैं। सदगुरु कहते हैं तेरी पूजा कोई काम की नहीं है, ढूंढना निरर्थक हो गया अंतिम समय में, क्योंकि तुम्हारे गुरु जिस रूप में परमात्मा की महिमा बताई है वैसा कोई परमात्मा है ही नहीं। सदगुरु कहते हैं ना वह दूर है मेरा परमात्मा, न निकट है। आपको समझना होगा क्या कर रहे हैं सदगुरु। न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। आपको समझना होगा परमात्मा क्या कह रहे हैं परमात्मा के बारे में। ना वो जन्म लेता है ना मरता है। कहते हैं वह एक चेतना है और उसके रहने से 5 तत्व प्रकट हो जा रहे हैं। उसके रहने से वो शब्द रूप स्पर्श गंध प्रकट हो जा रहे हैं। उसके होने से और वो अखंड भी बता रहे हैं उस परमात्मा को, लेकिन हमें दिखाई तो नहीं देता है। अखंड है फिर भी नहीं दिखाई देता है। और छोटे छोटे वस्तु दिखाई देते हैं, खंड जितने भी है सब दिखाई देते हैं सृष्टि में, लेकिन अखंड नहीं दिखाई देता है। थोड़ा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगा। अखंड का मतलब क्या होता है। एक विशाल हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है और उसमें जो जू है, जू जो बाल में जन्म लेते हैं, महिलाओं के लंबे लंबे बाल होते हैं, माँ बहनों के उसमें होते हैं। तो वो जो जू है बाल में जब निवास कर रहा होता है तो उसकी स्थिति को जरा पकड़िए कि वो पूरे बाल को, जो सिर में बाल है उसके बारे में वो क्या सोचता होगा। हम आसमान में और धरती, आसमान और धरती के बीच में रहते हैं, धरती के ऊपर आसमान के नीचे। हम क्या समझ रहे हैं आसमान को, जरा विचार करो। आसमान कहीं भी नहीं है ऐसा आप बोल सकते हैं? नहीं। धरती और आसमान के बीच में हम शून्य कहे, अंतरिक्ष कहे, दिवलोक कहे, स्वधाम कहे, गैलेक्सी कहें, अनंत लोक लोकांतर कहें, सब मान्य है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कहीं आसमान नहीं है धरती और अंतरिक्ष के बीच में? नहीं, सर्वत्र है। लेकिन यह अखंड में हम एक खंड को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बता दिया है परमात्मा को। क्या बता दिया है? शिव के भक्तों को शिव जी को, कृष्ण के भक्तों को कृष्ण को, राम के भक्तों को राम को, बुद्ध के भक्तों को बुद्ध को, जीसस साहब के भक्तों को जीसस को, गुरुओं के भक्तों को गुरु जी का। हम उस खंड को ढूंढते हैं। थक जाते हैं, हार जाते हैं और कहीं मूर्ति बना के पूज लेते हैं। इसलिए सदगुरु को कहना पड़ा कि रे मेरे भाई, तुम
थक गए हो, हमें दया आ रही है तुम्हारी थकावट पर कि तुम थक गए, ऊर्जा नष्ट की और मिला नहीं तुम्हारा परमात्मा। एक छोटी सी कहानी है, मुझे बताना बहुत जरूरी है कि सदगुरु कबीर ही सबको चाहिए, तभी परमात्मा का मिलन होगा। अन्य गुरु कोई काम का है ही नहीं, अन्य गुरु कोई काम का किसी के लिए नहीं ठहरा, कभी साबित नहीं हुआ है। आप सभी जानते हैं, जग विदित है कि बंगाल की धरती पर एक बहुत बड़े साधक हुए। नाम था उनका रामकृष्ण परमहंस। वो काली जी के उपासक थे। उन्होंने ऐसी उपासना किया कि काली प्रसन्न हो जाती थी और सदैव दिव्य रूप में उनके साथ वो महसूस कराती थी कि वत्स मैं तुम्हारे संग हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज गृहस्थ थे, उनकी अर्धांगिनी थी। दोनों जो भी भोग भोजन प्रसाद बनाते थे, वह दिव्य स्वरूपा माते को पहले अर्पण करते थे और माता जब उसको स्वीकार करती थी, ग्रहण करती थी, जब उनका पाक भोजन प्रसाद बन जाता था माता के ग्रहण करने के बाद, तब वह शीत प्रसादी को वो पति पत्नी ग्रहण करते थे। मतलब ऐसा माता का प्रेम रामकृष्ण परमहंस जी दोनों पति पत्नी के साथ, और दोनों पति पत्नी का प्रेम माता के साथ अटूट आंतरिक हो चुका था। हमेशा उनकी दिव्यता को दोनों पति पत्नी महसूस करते थे और दोनों पति पत्नी की आस्था और विश्वास को माता महसूस करती थी। तार धार अंतर में जुड़ा हुआ था। माता तो एक शक्ति है, एक आत्मा है, उनके अंदर दया धर्म है, ज्ञान है, विवेक है, सत्य असत्य का पारक है। तो दया गुण के कारण, करुणा गुण के कारण एक दिन माता ने कहा भोग लेने के बाद, बोली वत्स तुझे मैं कुछ बताना चाहती हूँ। रामकृष्ण कहे हाथ जोड़कर माते आज्ञा करो। माते ने कहा हे वत्स, हे प्यारा भक्त, तुम गुरु करो। रामकृष्ण परमहंस चकित हो गए, स्तब्ध रह गए कि गुरु करने के लिए बोल रही है माता, जबकि स्वयं माता का दर्शन होता है हमारा, इनसे बातें होती है, इनकी दिव्यता को महसूस करता हूँ, इनकी शक्ति को महसूस करता हूँ, मैं प्रसन्न रहता हूँ, मैं गदगद रहता हूँ। अब हमको गुरु करने की क्या आवश्यकता, माता ही इसमें मिली हुई है। जगत जननी माता ने कहा कोई विचार नहीं करना है, मेरी बंदगी यदि किए हो और मुझे तूने पाया है तो हमारा भी धर्म बनता है कि तुम्हें हम कुछ दे। तो मैं यही देना चाहता हूं कि तुम्हें गुरु देना चाहता हूं और ये मेरी आज्ञा है तुम्हारे लिए। रामकृष्ण परमहंस दोनों दाम्पत्य हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं माते आज्ञा करो। बोले जाओ गुरु की शरण में। तो उस समय के प्रसिद्ध गुरु तोताराम जी थे।
तोताराम जी के पास भेज दिए रामकृष्ण परमहंस जी को। तोताराम जी से अर्जी हुई, विनती हुई कि प्रभु हमें शरण में स्थान दो, हमें शरण दो, चरणों में जगह दो, मेरी माता की आज्ञा है, आप हमारा गुरु बनो, हमें सेवक के रूप में स्वीकार करो। तोताराम जी जानते थे कि महान भक्त है, समर्पित भक्त है, इसको ज्यादा सत्संग देने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर कूड़ा कचरा है ही नहीं, ये निर्मल है इसका चित्त, ये तुरंत समझ जाएगा। इसलिए मूल बात को ही सिर्फ उन्होंने समझाया कि लो मैं यह कटार तुमको देता हूँ। कटार मतलब छुराम समझ लीजिए, चाकू बड़ा कटार देता हूँ और तुम ये कटार लेकर घर जाओ। बोले इसका प्रयोजन गुरुदेव, इसका उपयोग भी मुझे बता दीजिए। तो घर जाओ, जब तुम भोग बनाओगे, माता को आवाहन करोगे, माता प्रकट होगी, उस समय माता को एकदम गले से लेकर के पेट तक चीर देना इस कटार से, इस चाकू से। एकदम ताज्जुब, बोला अरे क्या बोल रहे थे गुरु जी? बोले माता को चीर दो? बोले मुझे गुरु बनाया है ना, तुम्हारी माता तुम्हें हमारे शरण में भेजी है ना। अब रामकृष्ण परमहंस कुछ ना बोल पाए। बोले ठीक है गुरु जी। घर आए और माता प्रकट हुई, भोग हुआ, बंदगी हुआ और गुरु की आज्ञा था माता को चीर डाला। कहानी इतना ही है। अब आगे आपको समझना होगा कि यह कहानी क्या कह रहा है, यह संदेशा क्या बता दे रहा है। गुरु ने इतना कठोर कदम क्यों उठाया है अपने इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति, अपने माता के प्रति, और वह भक्त कैसे ये कार्य किया, विचार करना होगा। हमको लगता है कि सदगुरु कबीर साहब का जो सेवा करता होगा उसको छोड़ करके इस पृथ्वी में एक भी नहीं सेवक नहीं होगा जो इसका सही से ज्ञान बता सके इसे भेद क्या है। अरे आप जिस गुरु की सेवा करते हो, आप जिस परमात्मा की सेवा करते हो, जिस इष्ट की सेवा करते हो, उसका ध्यान करते हो, तो ध्यान में वो गुरु प्रकट होता है, ध्यान में आपका इष्ट प्रकट होते हैं, ध्यान में आपका भगवान प्रकट होता है। और आप वाह वाह वाह, धन्य हो गए मेरे जीवन, धन्य है मेरा भाग्य, धन्य मेरा गुरुदेव, धन्य मेरा आराध्य, मस्त हो जाते हो, सीना फुला करके चलते हो कि मैं तो ईश्वर को प्राप्त कर चुका हूं। अरे मेरे भाई, चाहे आपका इष्ट का स्वरूप हो या आपके गुरु जी का स्वरूप हो या आपकी माता का स्वरूप, काली माता का स्वरूप हो, जो रामकृष्ण परमहंस को दर्शन होता था हमेशा, क्या वह सत्य स्वरूप है? क्या वह अमृत नाम है? क्या वह चेतन अस्तित्व है? क्या नहीं। जीव और पीव के बीच में वह माया का रूप है। चाहे तुम्हारा ईश्वर हो, चाहे तुम्हारा आराध्य हो, चाहे तुम्हारा भगवान हो, वही माया तुम्हारे जीवन में तुमको परमात्मा को प्राप्त नहीं करने देगी। क्योंकि वह रूप जो है, गुरु का रूप है या इष्ट का रूप है या माता का रूप है, वो सब उत्पन्न हुआ रूप है। और जो उत्पन्न होता है वो कभी नहीं सुख सागर होता है, चैतन्य नहीं होता है, सत्य नाम नहीं होता, अखंड नहीं होता है। और हम लोगों की सूरत, हम लोगों की
विचार हम लोगों के रहनी गहनी, हम लोग का ध्यान धारणा वह आकार में फंसा हुआ है। अंतर जगत में भी हम बहुत बड़े साधक का स्वांग बना करके संसार में भ्रमण करते हैं। चेतन का बोध ही नहीं होता है, चेतन का ज्ञान ही नहीं होता है। लंबी लंबी बालें, लंबी लंबी दाढ़ियां, लंबे लंबे तिलक, लंबे लंबे माला पहन करके संसार में भ्रमण करते हैं। संसार वाले कहते हैं वाह महात्मा जी धन्य है आप, गृह त्यागी हैं, बाल बच्चे त्यागी हैं, धन दौलत त्यागी है, त्यागी हो तो आपके जैसा बाबा। अरे कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, लूटल हो, लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। हरदम संग ही ले रहे, हरदम संग ही में रहे, नजर नहीं आवत हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। चिन्ह न पावे परख नहीं पावे, ठगवा को ही मिटाने न चरण ध्यान धारे हो। कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। हरे राह में सतगुरु मिली है, देव स्वरूप का भेद लखाए, ठगवा को पर ये खाए। अमृत नाम सहजे पावे हो, ठगवा से हमें बचावे हो, ठगवा से हमें बचावे हो। मित्रों आप लोग को समझना होगा, नहीं समझोगे तो क्या करेगा गुरु। 7 दीप 9 खंड में गुरु ने फेंकी डोर, वापस हंसा ना चढ़ा तो सतगुरु का क्या दोष। मेरे प्यारे बंधुओं, पूरी सृष्टि ठग का अर्थात हमारी चेतना, हमारी सूरत, हमारी उसी ठग नाम का अस्तित्व में जो छलभंगुर है, जिसका अस्तित्व नित्य नहीं है, उसी में ठग जाता है किसी न किसी रूप में। और उस सारे रूप का निर्माता आपका मन ही तो है। गुरु को आद किया, गुरु का स्वरूप मन में बना के आपको दर्शन दिलाने लगता है। परमात्मा को आद किया, परमात्मा का स्वरूप बना करके आपका मन दर्शन कराने लगता है, चाहे समाधि में हो, चाहे ध्यान में हो, चाहे खुली आंखों में हो। अरे मेरे भाई, वो अखंड सत्ता है। ये मन उस तरह से आकृति बना करके दिखा रहा है, अखंड का बोधे नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरे सदगुरु ने कहा, क्या कहा, रोयल रतन अमोलक पाया, रोयल रतन अमोलक पाया, ऐसा रत्न पाया, ऐसा कोहिनूर पाया जो अखंडी है,
जिसका मूल्य नहीं निर्धारित किया जा सकता है, ऐसा सतनाम का भरा हुआ लबालब खचाखच अनंत अगोचर असीम अस्तित्व पाया। ये गुरु की कृपा से पाया। और जितना भी जंजाल था, जिसको मैं माया कह रहा हूं, चाहे गुरु जी का स्वरूप हो, चाहे इष्ट का स्वरूप हो, वो सब माया है मेरे भाई। मैंने एक सत्संग में कहा है आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, कि गुरु जी का शरीर भी काल है। कबीर साहब का भी शरीर काल है। कबीर साहब ने प्रूफ करके दिखाया है, काल में दयाल प्रकट होता है। इस शरीर से ही दयाल प्रकट होता है और शरीर के बाहर अखंड रूप में दर्शन दिखने लगता है। शरीर नहीं है सत्य, शरीर का छाया भी सत्य नहीं है। जो जीव है, शरीर में जीव का आधार जो पीर है, अखंड रूप में वही सत्य है, वही हमारा परमात्मा है, वो मेरा गुरु है। गुरु का शरीर नहीं सत्य है। जो उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, सामने मेरा गुरु बुढ़ा हो रहा है, सामने मेरा गुरु का बाल पकड़ा है, आंखें धस गया, आंख पर चश्मा बड़ा बड़ा लगा लिया है, जिसको सुझबे नहीं कर रहा है, लाठी लेकर के चलने लगा है मेरा गुरु जी। वो कैसे हमारा अखंड अजर में हो सकता है? बस वो सिर्फ ज्ञान देने के लिए वो शरीर है। बार बार बंदगी करो कि वो ज्ञान दे रहा है, बस इतना ही काम है। उसकी सेवा करो, उसका शरीर है तब तक। उसको सुख दो जब तक शरीर है, क्योंकि ज्ञान दे रहा है। ज्ञान देने के लिए वो शरीर धारण किया है, लेकिन वो शरीर परमात्मा नहीं है, गुरु नहीं है। गुरु तो शब्दाकार है। गुरु तो ध्वनात्मक चेतना है, ऊर्जा है, अखंड है, जिसका अस्तित्व। तो ये सदगुरु कबीर साहब से हमें ज्ञान होता है। सदगुरु कबीर साहब से मुझे यह भेद प्राप्त होता है। मेरी भूल समाप्त होती है। बहुत भारी भ्रम है संसार में गुरु और परमात्मा के प्रति। इसलिए ये झूठा जो गुरु है, झूठा परमात्मा उत्पन्न होने वाला, जो आंखों में बसा रहता है, मन में बसा रहता है, उसका तब तक समाप्ति नहीं होगा, विदाई नहीं होगा, जब तक परमात्मा का, असली परमात्मा का भेद नहीं मिलेगा। और उसका दर्शन जब होने लगेगा तो खुद विदा हो जाएगा। सूर्य उगते ही रात्रि विदा हो जाती है, ठहरती नहीं है। वैसे सत्यनाम का भेद आपको दिया गया कि आपे कूप और आपे छाया। कूप की छाया, कूप की छाया कूप के माही। कूप कहते हैं कुआं को। कुआं का छाया कहाँ बनेगा मेरे भाई, बता सकते हो? जैसे तुम धरती पर खड़ा होते हो तो तुम्हारे शरीर का छाया धरती पर दिखाई देता है ना, लेकिन कुआं का छाया कहाँ बनेगा? कुएं में न बनेगा जी। तो उस छाया को तुम कुआं मान लोगे, ये हमारी तुम्हारी भूल न होगी। कुआं में ही कुआं का छाया है। उसी तरह से ये जो रूप है ब्रह्मांड का, आंखों से जो दिखाई देता है, बुद्धि से अनुभव होता है, ये क्या है? माया है, माया है, माया है। यही तो राम जी, कृष्ण जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी सब लोग भी समझाए हैं कहीं कहीं, लेकिन जीव नहीं समझता है कि प्रत्येक उत्पन्न होने वाली वस्तु क्षर है और इससे न्यारा अक्षर है, मतलब जीव है। और जीव से भी न्यारा पीव है, जो अखंड है, वही अमृत का सागर है। उसका दीदार करो, उसका दीदार करो। उत्पन्न होने वाला, नष्ट होने वाला चीज जो है,
जो शिक्षा दीक्षा लिया, अवतार ग्रहण करके, गुरु हो या अवतारी पुरुष, उसी को ओम जय जगदीश हरे करते करते जीवन बीत गया। कुछ खत्म हो गया तो फोटो बना लिया, दीवार में टांग दिया, मूर्ति बना लिया। अरे पगलो, सदगुरु कहते हैं पगलो, सत्य नाम को समझो, ना कोई रंग ना कोई रूप। मतलब दुनिया में जितने रंग हैं वैसा वो रंग नहीं है परमात्मा। परमात्मा ऊर्जा है, ऊर्जा। और ऊर्जा कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, वो साधारण ऊर्जा नहीं है। उसको कोई बाल नहीं बका कर सकता, उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। वो ऊर्जा कब जन्मती है कब मरती है ऐसा कोई सिद्धांत उसके अंदर नहीं है। धरती पर नहीं, ना आसमान पर नहीं। उस ऊर्जा के अंदर न जन्म होता है, न मरण होता है, न गांव है, न घर है, न रोड है, न नदी है, न नाला है, न जानवर है, न 84 लाख योनि है। वो ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा है, उसको चैतन्य रूप कहा गया है। वही आपका आराध्य है, वही आपका परमात्मा है। उसी के मिलने से आपका भ्रम दूर होगा, उसी में समा जाने से आपका जन्म मरण सब खत्म होगा, मोह भंग होगा। इसलिए मैंने 2 साखी भी कहा, उल्टी समाना आप में प्रगटे ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग सदा खेलें बसंत। शरीर सरोवर भीतरे आच्छय कमल अनूप, परम पुरुष पुरुषोत्तमो जाके रूप न रेख अनूप। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ और सबों को समझाता हूँ कि मेरी वाणी को गहराई से पकड़ो। मेरी वाणी को सुनते जाओगे, हर एक बुधवार को कथा सुन लोगे, कुछ लाभ नहीं होने वाला। क्या दुनिया में कम ग्रंथ है मेरे भाई? ग्रंथों की कमी है क्या? तुम भी कुछ ग्रंथ लिख दोगे, क्या फर्क पड़ने वाला? छाप दोगे, क्या फर्क पड़ने वाला? हम भी तुम्हारे सामने श्वास ले रहे हैं, हम भी तुम्हारे सामने शरीर धारण किए, हम भी तुम्हारे सामने भोजन कर रहे हैं, दुख सुख में हम भी हैं, तुम भी हो, तो तुम भी मुझे देख लो और हम भी तुझे देख लेते हैं। और हम जो कहते हैं वो समझ जाओ, तुम जो कहते हैं हम समझ जाएं। जीते जी जितना फायदा हो सकता है वो शरीर छोड़ने के बाद उतना फायदा तुम नहीं ले सकते, क्योंकि परमात्मा नहीं है क्या? वो कहाँ उससे फायदा हो रहा है? आपको समझ में नहीं आता, सब परमात्मा समझा ही नहीं पाता। गुरु सब शरीर धारण करता है, गुरु रूप में वही परमात्मा तो समझाता है, तो अब ये फायदा होगा, खूब समझ लो। इसलिए परमात्मा को पाना है तो गुरु के शरण में जाओ। यही काली ने कहा अपने प्यारे भक्त को, अरे भक्त, मेरा रूप जो तुम आंख से देखते हो, अनुभव करते हो, जो दिव्य भी है वो असली नहीं है। आत्म रूप के भीतर प्रवेश करना पड़ेगा। तब राम कृष्ण परमहंस हुए थे, उसके पहले परमहंस नहीं थे। मेरे बंधुओं, मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि परमात्मा को जिस रूप में आप जानते हो, आप फोटो में, कैलेंडरों में, गुरुओं के माध्यम से मन में बैठाए हो, वैसा कोई परमात्मा नहीं है। वो कभी वो परमात्मा कोई काम का आपका नहीं है, कभी सुख नहीं मिलेगा। शैल की बूंद वही नित बरसे, शैल की बूंद वही नित बरसे। अद्भुत बातें हैं रे, कुछ पंक्तियां इसमें है। सुन नहीं भिन्न धर्म नहीं गगना, पिवत प्रेम भयो मन मगना। इसलिए इसका अर्थ नहीं किया जा सकता, इसका भाव बताया हुआ, अर्थ करके क्या करोगे सुन के तुम? तो मेरे बंधुओं, इसको पकड़ लो, इस चीज को जीवन में, सहज में परमात्मा को समझने लगोगे, बुद्धि समझने लगेगी, मन समझने लगेगा,
और वो जो खोया हुआ ना आप लोगों के लिए, वो कहीं गुप्त है ना परमात्मा आप लोगों के लिए, वो प्रगट दिखेगा। हरिहर समाया है हरियालियों में, वही झूमता है झूमी झुकी डालियों में, उसके सिवा और कोई दूसरा नहीं है। हरियाली के भीतर हरिहर ही है, लेकिन उस हरिहर को पता नहीं चलता किसी को, हरियाली दिख जाता है। तो मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और